Hello students, welcome again. This is worksheet number 12 of science class 10th dated 2nd August. Chapter is फर्स्ट चैप्टर, आपका ये फर्स्ट चैप्टर है। अगर आप सिलेबस देखें तो उसमें आपके पहले 3 चैप्टर जो हैं वो 16 नंबर के हैं, जो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होगा नवंबर में। बोर्ड का एग्ज़ाम आपको पता होगा कि 2 टर्म्स में होगा इस बार। तो जो फर्स्ट टर्म में है उसमें आपके 6 चैप्टर में से 3 चैप्टर जो हैं वो केमिस्ट्री के हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, जो तीनों मिला के 16 नंबर के हैं। उनमें से ये पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। उसी की वर्कशीट हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। पेपर आपका MCQ फॉर्म में होगा, लेकिन आपको जब डिटेल में पता होगा तभी आप MCQ कर पाओगे। ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। पदार्थ नए बनेंगे और उनके गुण भी, प्रॉपर्टी भी, उनके गुण धर्म भी अलग होंगे, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वो परिवर्तन जिनमें नए गुण वाले पदार्थ बनते हैं, जिनमें गुण क्या है, बदल जाते हैं पदार्थों के, तो ऐसे को हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन, और ऐसी अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब इसमें 2 तरह के पदार्थ होंगे जब रासायनिक अभिक्रिया होगी। ऐसे पदार्थ, ये ऐसी नहीं है, यहाँ पे ऐसे आएगा, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया जिनके बीच में होगी, जिनके बीच में रसायन कोई क्रिया होगी, उनको हम बोलते हैं अभिकारक। चाहे वो 1 पदार्थ हो, चाहे वो 2 पदार्थ हों, चाहे 3 पदार्थ हों। ये जैसे अगर आप उदाहरण देखेंगे, मैग्नीशियम, जब मैग्नीशियम का एक रिबन होता है, रिबन टाइप मैग्नीशियम है, आपको एक्सपेरिमेंट भी दिखाए जाएंगे इसी उसमें, हम वीडियो बना के एक्सपेरिमेंट का भी डालेंगे लैब से, कैसे रिबन को, मैग्नीशियम के रिबन मतलब क्या है, मैग्नीशियम की पत्ती टाइप है, उसको अगर हम जलाते हैं, आग लगाएंगे, जलाएंगे उसको थोड़ा सा, तो वो तेज़ी से, बहुत तेज़ प्रकाश के साथ जलेगी, ब्राइट लाइट के साथ जलती है। तो कोई भी चीज़ अगर जलती है तो उसमें किसका रोल होता है, आपको ये पता होगा, ऑक्सीजन का रोल होता है। तो इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। 2 पदार्थों से एक नया पदार्थ बन गया जिसके गुण धर्म इन दोनों से अलग होंगे, इसीलिए इसको हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। नए गुणों वाले पदार्थ बन गए। कौन सा बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम के अलग गुण हैं, ऑक्सीजन के अलग गुण हैं, जब वो मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं तो उसके अलग गुण हैं, नए गुणों वाला पदार्थ बना है, इसलिए ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें अभिकारक कौन से हैं और उत्पाद कौन से हैं? जो प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जिनके बीच में रासायनिक अभिक्रिया होती है, हिस्सा लेते हैं, वो, उनको हम बोलते हैं अभिकारक। तो इसमें अब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकारक हैं, जो क्रिया कर रहे हैं आपस में, जो बनते हैं ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण होता है रासायनिक प्रक्रिया में। जब कोई अभिकारक आपस में क्रिया करेंगे, उसके बाद जो जिसका निर्माण होता है, जो बनते हैं, उनको हम बोलते हैं उत्पाद। प्रोडक्ट जो बनता है वो प्रोडक्ट है, उत्पाद है। और जिनसे बना है, जो क्रिया करते हैं आपस में, वो हैं अभिकारक। आगे हम अभी इसको समझा देते हैं जो आगे आपने सीखना है। जब हम इस रासायनिक अभिक्रिया को एक समीकरण के रूप में लिखते हैं, इक्वेशन के रूप में लिखते हैं, तो अभिकारक हमेशा बीच में हम एक डालते हैं एरो, तीर का निशान। तीर के बाईं ओर या तीर से पहले अभिकारक लिखे जाते हैं LHS, जो लिखा हुआ है LHS मतलब लेफ़्ट हैंड साइड, लेफ़्ट हैंड साइड। जैसे मैथ्स में आप लिखते हो, बराबर है का साइन डालते हो, उसके दाईं और बाईं ओर लिखते हो इक्वेशन, तो ऐसे ये लेफ़्ट हैंड साइड, बाईं ओर अभिकारक लिखे होते हैं, और दाईं ओर हम लिखते हैं उत्पाद। क्रिया किसके बीच में होती है, अभिक्रिया होती है अभिकारक के बीच में, अभिकारक के बीच में ही अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा कौन लेते हैं, अभिकारक। और जो बनते हैं उत्पाद, उनको हम बोलते हैं उत्पाद। जो रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ बनते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, उत्पाद। उत्पाद हमेशा राइट हैंड साइड पे लिखे जाते हैं। ये एरो बनाया हुआ उन्होंने, एरो के राइट हैंड साइड, दाईं ओर एरो जहाँ ख़त्म होता है उसके बाद जो लिखे होते हैं वो क्या हैं,
उत्पाद और इस साइड क्या होंगे अभिकारक। ये आपका बाईं ओर है, इसको LHS बोलते हैं, इसीलिए ये दाईं ओर है, राइट हैंड साइड RHS। तो RHS पे हम उत्पाद लिखेंगे जो बने हैं, LHS पे अभिकारक लिखेंगे जिन्होंने क्रिया की है, जिनसे नए पदार्थ बने हैं। तो ये आप ध्यान रखना हमेशा। अब आप अपने दैनिक जीवन में देख सकते हैं रासायनिक अभिक्रियाएँ बहुत सारी हो रही हैं जिनका हम इस्तेमाल भी करते हैं। दहन मतलब जलना किसी चीज़ का, लकड़ी जलना। लकड़ी में आपकी मेनली लकड़ी, कोयला, इनमें कार्बन होती हैं ज़्यादातर मेनली। तो कार्बन जब भी कोई चीज़ जलती है ऑक्सीजन की सहायता से ज़्यादातर जलती हैं। पूरी ऑक्सीजन मिलेगी तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपकी है कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही आपके पास पेट्रोल भी जलता है, कंबस्शन दहन होता है पेट्रोल का, डीजल का, वो इंजन के अंदर होता है। उनके अंदर किसी में सल्फ़र भी होते हैं, किसी में अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो उनसे ये उस दहन क्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। दो अलग अलग अभिकारकों से मिलकर एक नया उत्पाद बन गया। लेफ़्ट हैंड साइड पे अभिकारक हैं, राइट हैंड साइड पे उत्पाद हैं। जंग लगना ये भी एक रासायनिक क्रिया है। जंग, ये ताला दिखाया है आपको, किसी भी चीज़ पे जंग लग सकती है। इनमें लोहे में जंग लगती है, तांबे में जंग लगती है। अब लोहे में अगर जंग लगेगी तो क्या से बनेगा, Fe। लोहे का सिंबल, आयरन का सिंबल Fe होता है। ये आपको पहले बताया गया है, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, पुरानी वीडियोज़ में। Fe फेरस बोलते हैं इसको, फेरम बोलते हैं, फेरम से Fe। लेकिन हमारे भाषा में हम लोहा और आयरन बोलते हैं, तो केमिस्ट्री में उसका सिंबल है Fe, जो फेरम वर्ड से लिया गया है। Fe में जब ऑक्सीजन मिलेगी तो ये क्रिया होगी जिसमें बनेगा Fe3O4, जो एक जंग का, ये जो जंग लगती है लोहे पे, उसका ये फॉर्मूला है। अगर इसको हम बैलेंस करें, इनको बैलेंस भी करना पड़ता है, वो आगे हम देखेंगे। संतुलित करना अगली वर्कशीट में या अगले उसमें वीडियो में हम ये चीज़ देखेंगे, इनको संतुलित कैसे करना है। संतुलित कैसे, क्योंकि यहाँ पे आयरन 1 है, यहाँ आयरन के 3 हैं, तो इनको बराबर करना पड़ता है, क्योंकि दोनों LHS RHS एक समीकरण में हमेशा बराबर होने चाहिए। नेक्स्ट है पाचन। जो हम खाना खाते हैं, हम खाते हैं, कोई भी लिविंग थिंग्स खाती हैं, उसका पाचन करती हैं, डाइजेशन करती हैं, वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, जिसमें कई बार हमारे पेट में जो होता है आमाशय में, वहाँ एसिड एक्ट करता है, HCl अम्ल होता है जो एक्ट करता है खाने के ऊपर। आगे है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जिसमें खाना बनाते हैं पौधे अपना, जो आपने पहले भी कभी देखी होगी प्रकाश संश्लेषण वाली अभिक्रिया, तो वो आपको दिखा सकते हैं हम। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं पौधे, आपको पता होगा, प्लस पानी और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और उसमें क्या चाहिए, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पौधों को, और क्लोरोफिल की सहायता से ये बनाते हैं ग्लूकोज। C6 कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, C6H12, C6H12O6, C6H12O6, प्लस पौधे क्या देते हैं हमें, ऑक्सीजन, तो प्लस ऑक्सीजन। ये है आपकी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। देखो इसमें दो अभिकारक हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ये वाटर का फॉर्मूला है, जल का H2O, ये कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है। दोनों मिलकर क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। बैलेंसिंग इसकी बाद में सीखेंगे। बैटरी में भी ये होता है, बैटरी में भी एसिड होता है, आपने पता है, एसिड होते हैं और केमिकल होते हैं, जिससे कि उसमें से इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा होते हैं। किण्वन होता है फर्मेंटेशन, जिसमें आपको ये दिखाया गया है अल्कोहल बनाते हुए। जब हम चीज़ों को गलाते हैं तो उससे अल्कोहल बन जाता है, रासायनिक अभिक्रिया है ये भी। धुलाई में भी साबुन बनाने की प्रक्रिया, वो भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। बेकिंग जो केक में हम बेकिंग पाउडर डालते हैं, उसको फुलाने के लिए, स्पॉन्जी बनाने के लिए, केक, बिस्किट, ब्रेड, उन सब में ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जैसे आपने बेकिंग पाउडर का मेन इंग्रेडिएंट है NaHCO3। जब आप इसको गर्म करते हो, ऊष्मा देते हो, ये ऊष्मा का चिन्ह है, डेल्टा ऐसे बनाया हुआ है। अगर ऐसे ट्रायंगल बनाइए, इसका मतलब हम गर्म कर रहे हैं इसको। गर्म करने पर इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है तो वो वहाँ पे छोटे छोटे छिद्र छोड़ जाती है, जिसमें कि हवा भर जाती है, जिस कारण ये स्पॉन्जी और अच्छा बनता है बेकिंग के दौरान, केक और जो भी आप चीज़ बना रहे हो। अब आपको पता कैसे लगेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, देख के कैसे बता सकते हो कि अब इसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अवस्था में परिवर्तन क्या होता है, गैस बनना,
दो द्रव मिलाए, गैस निकलने लगी उसमें से, या आपने सॉलिड लिया, गैस निकलने लग जाती हैं। दो सॉलिड मिक्स किए, उनमें एक अभिक्रिया हुई, किसी ठोस को लिक्विड में डाला, अभिक्रिया हुई, उनमें से गैस निकलने लगी, या इस तरह से अवस्था में परिवर्तन आता है। रंग में परिवर्तन, ये भी हम देखेंगे, दो हमने डाले, उनका रंग अलग था, या एक किसी लिक्विड में, द्रव में कुछ डाला हमने ठोस, रंग बदल गया, रंग में परिवर्तन, जो पहले रंग था वो चेंज हो गया। तापमान में परिवर्तन, एकदम से गर्म हो जाता है, हमने किसी टेस्ट ट्यूब, एक ट्यूब या किसी गिलास, किसी भी चीज़ में हमने जैसे चूना लिया, यहाँ पे चूने में हमने पानी डाल दिया तो एकदम ये गर्म हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इसमें से भाप निकलने, उबलने लगेगी ये। तो तापमान में परिवर्तन, ठंडा भी हो सकता है, गर्म भी। गैस निकलना, कोई गैस उसमें से निकल रही है, गैस का उत्सर्जन। जब हम अम्लों को, एसिड्स को, अम्ल को, जब हम अम्ल में धातु डालते हैं तो उसमें गैस निकलती है, तो वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया की पहचान है। तो ये आपको समझ आ गया होगा, आई होप। इसके बाद आपके फिर आप रासायनिक अभिक्रिया तो आपको पता लग गई। अब उनको लिखते कैसे हैं, रासायनिक परिवर्तन को कैसे प्रदर्शित करेंगे, रासायनिक परिवर्तन को कैसे दिखाएंगे। दो शब्द समीकरण, समीकरण आपको समझते हो बराबर होता है इसमें। तो शब्द समीकरण, जैसे मैग्नीशियम में ऑक्सीजन मिलाने पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, इसको शब्द समीकरण कैसे लाएंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। इसका मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, ये दोनों क्या हैं, अभिकारक। लेफ्ट हैंड साइड पे हमने लिखे हैं अभिकारक, एरो डालते हैं, अभिक्रिया होने का ये सिंबल है कि अभिक्रिया हुई है इन दोनों में। अभिक्रिया होने के बाद इनमें बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये तो हो गया आपका शब्द समीकरण, लेकिन इनको हमने लिखना है इनके चिन्ह द्वारा, चिन्हों द्वारा लिखते हैं रासायनिक समीकरण को, कि शब्दों द्वारा नहीं लिखा जाएगा, चिन्ह द्वारा लिखेंगे। तो मैग्नीशियम का चिन्ह आपको याद होना चाहिए, नहीं याद तो आप पुराने वीडियो देखिए या आप बुक में से भी देख सकते हैं, याद कर सकते हैं इसको। ये आपको याद करना ही पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। मैग्नीशियम का सिंबल Mg, M बड़ा और G छोटा। किसी भी एलिमेंट या तत्व के सिंबल में, चिन्ह में, प्रतीक में पहला लेटर, पहला जो अक्षर होता है वो बड़ा होता है, छोटा दूसरा छोटा होता है, लेटर जो होता है। तो Mg मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो यहाँ है, ऑक्सीजन कभी भी अकेली नहीं रहती, वो मिलके रहती है गैस बन के, तो O2 लिखेंगे हम ऑक्सीजन का। ये हो गया अभिकारक मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को हम जलाएंगे, ऑक्सीजन हम अपने आप हवा में है उसमें ही जलेगा, तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। फॉर्मूला कैसे लाओगे, ये आपने पहले भी करा होगा। Mg का आपको चार्ज पता होना चाहिए, इस पे 2 प्लस होता है, ऑक्सीजन ऑक्साइड पे 2 माइनस होता है। ये 2 आपस में जब करते हैं तो 1:1 की रेशो बनेगी, तो ये बनेंगे आपस में MgO। तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब आप देख रहे हो यहाँ जो क्रिया दी हुई है इसमें 2 MgO, 2 लिखा हुआ है MgO, इस Mg के आगे भी 2 लगा रखा है इन्होंने। चलो मैं आपको और बड़ा करके दिखा देता हूँ इसको, जैसे ये दिख रहा है आपको, ये वाली क्रिया हमने समझाई है अभी आपको। तो ये 2 क्यों लगा रखा है, ये इसी को बोलते हैं हम बैलेंसिंग करना, संतुलित करना, जिसको डिटेल में अगले वीडियो और अगली वर्कशीट में देखेंगे। थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ आपको, देखिए थोड़ा सा अगर आइडिया हम देना चाहें इसमें, तो मैं थोड़ा सा इसमें आपको ये आइडिया दे सकता हूँ। यहाँ पे इसका देखिए, Mg आपने लिया प्लस इसमें O2 मिक्स किया या रिएक्शन की, बना MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आप देखिए ये क्या समीकरण में हमेशा बराबर होना चाहिए। समीकरण में तो जो जितने लेफ्ट हैंड साइड LHS पे उतना RHS पे, ये दोनों अभिकारक है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये आपका उत्पाद बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन आप देखें यहाँ Mg के कितने एटम हैं, एक मैग्नीशियम के, यहाँ मैग्नीशियम का एक एटम, ठीक है। इसमें देखिए ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो ऑक्सीजन के जो एटम हैं जिनको हम बोलते हैं परमाणु, 2 परमाणु हैं, यहाँ 1 परमाणु है। तो ये बराबर कैसे हुआ, LHS RHS बराबर नहीं हुआ। बराबर करने के लिए इनको संतुलित करना पड़ेगा। उसके लिए हम फॉर्मूला में कोई बदलाव नहीं कर सकते, जो वैलेंसी के अकॉर्डिंग है। इस फॉर्मूले को यहाँ 2 नहीं लिख सकते, क्योंकि वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है। फॉर्मूला जैसे आपको बताया था मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, Mg और O, यहाँ 2 प्लस यहाँ 2 माइनस, ये कैंसिल होते हैं 1 1, तो फॉर्मूला तो MgO ही रहेगा, पर हम 1 की जगह 2 ले सकते हैं। जहाँ पे 1 था उसमें हम 2 ले सकते हैं, तो हमने 2 MgO ले लिए। 1 MgO में, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड में कितने ऑक्सीजन हैं, 1। हमने इसके 2 मॉलिक्यूल ले लिए तो 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 में 2 होंगे, 1 में 1 है तो 2 में 2 हो गए।
क्या अब ये संतुलित हो गई? अब देखो फिर मैग्नीशियम, देखो लेफ़्ट हैंड साइड पे मैग्नीशियम एक है, राइट हैंड साइड पे इसमें तो मैग्नीशियम एक है, लेकिन हम कितने ले लिए इसके? 2 मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल में एक है तो 2 मॉलिक्यूल में 2 हो गए, तो अब फिर बैलेंस कम हो गया। हम क्या करें, यहाँ पे हम 2 एटम ले लेंगे मैग्नीशियम के। जब मैग्नीशियम के 2 एटम ले लिए तो ये 2 मैग्नीशियम यहाँ पे, 2 मैग्नीशियम इधर भी, एक के अंदर एक है तो 2 के अंदर कितने होंगे? 2। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे? 2। इसमें कितने हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड में 1 ऑक्सीजन था, लेकिन हमने इसके 2 मॉलिक्यूल ले लिए, 2 ऑक्सीजन हो गए। तो अब ये बैलेंस हो गई, 2 MgO2 2 MgO, यही तो है 2 Mg प्लस ऑक्सीजन बन गया 2 Mg। ये तो हमने मॉलिक्यूल की मात्रा घटाई बढ़ाई है और कुछ नहीं उसमें किया। अब आप देखिए, ये आपको समझ आ गया। इसके बाद रासायनिक समीकरण क्या होती है, कैसे दिखाई जाती है? अभी तो आपने बहुत सिंपल देखी है, हमें उसमें सारे चिन्ह देने होते हैं, ऊष्मा निकल रही है या ऊष्मा दे रहे हैं हम, प्रकाश निकल रहा है या प्रकाश दे रहे हैं, इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित दिखाई जाती है। जैसे हम बोलें कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ये तो होगी एक रासायनिक परिवर्तन अभिक्रिया। इसको समीकरण द्वारा ऐसे लिखा जाता है, चिन्ह द्वारा। इसमें दिख रहा है कि मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जब रिएक्ट करती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक इस्तेमाल होते हैं, पूरा मैग्नीशियम लिखने के बजाय उसका सिंबल डाला है Mg। अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे, यहाँ अवस्था नहीं लिखी हुई, अवस्था के साथ भी लिख सकते हैं। मैग्नीशियम सॉलिड होगा, ठोस इंग्लिश में सॉलिड बोलते हैं। ऑक्सीजन गैस होगी, जो हवा में तो G लिख देते हैं उसके पैर में पीछे उसके साथ। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनेगा वो ठोस बनेगा तो सॉलिड। तो ये हमने अवस्था दिखा दी। इसी तरह हम सारे उसके ज़रूरी चीज़ें लिखते हैं कि इसको अगर गर्म किया गया है, जलाया गया है, तो हम इसमें ऊष्मा हमने दी है, तो एरो के ऊपर हम लिखेंगे इस तरह का चिन्ह। ताप दिया है, दाब दिया है, उत्प्रेरक कोई लगाया है, जैसे क्लोरोफिल था प्रकाश संश्लेषण में, तो ये आपको सारा उसमें बताना होता है। चलिए हम थोड़ी रिवीजन कर लेते हैं, थोड़े क्वेश्चनों के आंसर। हम कैसे कह सकते हैं कि किसी परिवर्तन में रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं? तो हम कह सकते हैं कैसे, हम इस तरह से कह सकते हैं, हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण द्वारा हम बता सकते हैं अगर अवस्था में परिवर्तन हुआ है, रंग में परिवर्तन हुआ है, तापमान में परिवर्तन हुआ है, गैस का उत्सर्जन हुआ है, तो उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तनों को छांट कर लिखिए। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, हाँ रासायनिक परिवर्तन है। पानी का उबलना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। कागज़ को फाड़ना रासायनिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि कागज़ फाड़ने पे भी कागज़ रहेगा, कोई नया पदार्थ नहीं बना जिसके नए गुणधर्म हो। दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें नया पदार्थ बन गया जिसके गुणधर्म दूध के और दही के बिल्कुल अलग हैं। अगला है, आपको इसमें बताना है दो दी गई रासायनिक प्रक्रिया में अभिकारक और उत्पाद बताने हैं। जो आपका बाईं ओर है वो अभिकारक होते हैं, लिखते हैं हम, जो क्रिया करते हैं, जो बनते हैं वो उत्पाद हैं। तो आप देख लीजिए इसमें कौन से उत्पाद हैं। कैल्शियम कार्बोनेट अभिकारक है, तीर के बाईं ओर है, पहली तीर से पहले है, एरो के निशान से पहले है, एरो के निशान के बाद वाले ये क्या हैं? दोनों उत्पाद। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड लिखोगे कैसे आप? एक ऐसे लाइन वाला, यहाँ आप लिखोगे सामने अभिकारक, यहाँ लिखोगे अभिकारक, एक साइड लिखोगे अभिकारक और एक साइड लिखोगे उत्पाद। तो यहाँ अभिकारक है कैल्शियम कार्बोनेट इस साइड पहली रिएक्शन में, और उत्पाद हैं कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड। सिमिलरली इसमें मीथेन और ऑक्सीजन जो हैं वो क्या हैं आपके? मीथेन और ऑक्सीजन दोनों अभिकारक हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड और जल क्या हैं? उत्पाद। फिर आपको बोला गया है रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गैस उत्सर्जित होती है, इसकी आपने उदाहरण देनी है। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गैस उत्सर्जित होती है, तो हम उसकी उदाहरण लिखेंगे। जब धातु अम्ल के साथ क्रिया करते हैं। उदाहरण आपको इसकी देनी है। उदाहरण में हम लिखेंगे मैग्नीशियम धातु, कोई भी उदाहरण लिख सकते हो, एवं
अम्ल ले लेंगे हम हाइड्रो क्लोरिक अम्ल। तो उसमें क्या होगा, मैग्नीशियम Mg प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। जब ये क्रिया करेंगे तो इसमें बन जाएगा MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी इसमें। तो ये अभिक्रिया है जिसमें गैस बाहर निकल रही है। इसके बाद आपके पास है रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के रंग में परिवर्तन होता है। उसका उदाहरण है CuSO4 कॉपर सल्फेट। इसका रंग होता है नीला। किसका? कॉपर सल्फेट, तांबे का सल्फेट है कॉपर सल्फेट। प्लस इसमें जब हम आयरन नेल, लोहे की कोई चीज़ डाल के रखते हैं, नेल जब लोहे का चूरा डाल के रखते हैं, लोहे का रंग आपको सबको पता है कैसा होता है। ये है आयरन लोहा Fe उसका चिन्ह है आयरन का, आपको पहले ही बताया आपने। ये दोनों अभिकारक हैं। जब इनमें अभिक्रिया होगी तो आयरन इसको हटा देगा यहाँ से और ये बन जाएगा FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस कॉपर तांबा। फेरस सल्फेट का रंग जो होता है वो हल्का हरा रंग होता है, सी ग्रीन हरा रंग। और कॉपर का रंग, तो ये फेरस सल्फेट बन गया हरे रंग का, तो नीले से हरा रंग बन गया, FeSO4 बन गया। ये ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें परिवर्तन हो रहा है रंग में। फिर है रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तापमान में परिवर्तन होता है। एक आपको बता देते हैं, चूना कैल्शियम ऑक्साइड। जब इसमें पानी डालते हैं, जल डालते हैं तो बहुत हीट निकलती है, बहुत गर्मी निकलती है और ये बनता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड CaOH2 प्लस ऊष्मा। तो ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड में पानी डालने पे चूना है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड जो इसका केमिकल फॉर्मूला है चूने का, वो कैल्शियम ऑक्साइड लिखते हैं उसको केमिकली हम, रासायनिक तौर पे। प्लस इसमें जल डाला है हमने तो ये बन गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें ऊष्मा निकल रही है, बहुत सारी गर्मी निकलती है, हीट निकलती है, तो इसमें तापमान में परिवर्तन हो जाता है। फिर नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, अंजलि की मम्मी ने गर्मी में गूंदा आटा फ्रिज से बाहर रख दिया, फ्रिज में रखना भूल गई। सुबह देखा तो उसमें कुछ परिवर्तन आ गए। आटे में क्या हो जाएगा, एक तो खट्टा हो जाएगा, दूसरा आटा खमीर उठने लगेगा उसमें से। तो कौन सा परिवर्तन है? ये नया पदार्थ बन जाते हैं, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन। इसमें नए पदार्थ बन रहे हैं। जो आटा ख़राब होकर जो भी बन गया उसके गुणधर्म आटे से बिल्कुल अलग हैं, वो खट्टा हो जाता है और ख़राब हो जाता है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। वर्कशीट को प्रॉपर्ली कीजिए, चैप्टर को प्रॉपर्ली कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे की वर्कशीट के भी आप वीडियो उसमें से देख पाओ। जब भी आपके पास टाइम मिलता है तो आप उसमें अपने वीडियो देख पाओगे।